हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज महम एंड वेलकम बैक टू माय एंड अदर ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी, आज मैं करने लगी हूँ हमारे घर के शैंडलियर की सफाई, क्योंकि इसकी ना हमें एवरी ईयर सफाई करनी पड़ती है और थोड़ी सी डीप क्लीनिंग इसकी हो जाती है। मैंने कहा कि इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से टाइम दे देती हूँ सफाई करने वाला। तो ये खुलता है, यानी कि ये नीचे आएगा, तो ये इस की से आएगा, इसकी की जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं चला दूंगी तो ये बहुत स्लो स्लो करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये नीचे आ जाएगा। तब तक ये पूरा नीचे आता है, क्योंकि इसकी जो की है इसको ना हमें चला के रखना पड़ता है। जैसे मैं रोक दूंगी तो ये उधर ही अपनी पोजीशन में वहीं पे रुक जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ताकि ये इसको मैं प्रॉपर नीचे आने देती हूँ। जैसे ये नीचे आता है मैं अपना जो है वेब ब्रश लेके आती हूँ, ताकि इसके जो वेब्स लगे मैं पहले मैं वो साफ करती हूँ। फिर इसको ना अच्छे से चमका के फिर हम वापस इसको ऊपर भेजते हैं। तो ये मैं ब्रश ले आई हूँ और मैं इसको ना थोड़े से स्टेयर्स के ऊपर खड़ी होके अच्छे से इसको ना चमकाती हूँ। तो यहाँ जो है वो मैंने ये बिल्कुल शैंडिलियर बिल्कुल साफ कर दिया है। अब मैं इसको वापस ऊपर भेजती हूँ और फिर ऊपर भेजने के बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा वेब गिरा हुआ है, फिर मैं ना इसको साफ करती हूँ। अब हम इसको वापस ऊपर भेजते हैं। जी, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ चिकन जलफ्रेजी। अब चिकन जो है वो फुल कुक हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे कुछ मैंने वेजिस काट के रखी हैं। इसमें टोमेटोज, अनियन और बेल पेपर्स को ना क्यूब फॉर्म में मैंने काट लिया है। तो अब मैं ये डालती हूँ। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। अब वेजिस को मैं थोड़ा सा सौते करूंगी। फुल कुक नहीं करना, क्योंकि फिर वेजीज का जो टेस्ट है ना वो फिर खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको फुल कुक नहीं करेंगे, बस जस्ट स्टिर फ्राई करेंगे अच्छे से। जब तक ये फ्राई होती हैं हम इसके अंदर डाल लेते हैं अपने बाकी की थोड़ी सी सॉसेस। और सबसे पहले हम डालेंगे सोया सॉस। ये मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, इसकी कोई मैं मेजरिंग नहीं करती। विनेगर। अब इसको अच्छे से फ्राई तो नहीं, मतलब इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक वेजेस जो हमारी फ्राई हो रही हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। सॉल्ट। जो जलफ्रेजी होती है ना उसमें जो रेड चिली होती है वो बहुत कम जाती है, बस यानी कि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे।
टर्मेरिक यानी कि हल्दी, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब डालेंगे ब्लैक पेपर भी डालना है और साथ क्यूमिन डालना है यानी कि जीरा। साथ साथ ध्यान रखना है कि जो हमारी जलफ्रेजी है वो यानी कि नीचे कहीं लग ना जाए उसका मसाला, इसलिए मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा पहले। अब ये डाल देते हैं ब्लैक पेपर। ये हो गया हमारे थोड़े से बेसिक से बस स्पाइसेस। अब यहाँ पे मैं डालूंगी टोमेटो प्यूरी। अगर तो टोमेटो प्यूरी नहीं है ना तो उसकी उसकी यानी कि उसका अल्टरनेटिव पे हम ना टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टोमेटो केचप भी यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं। तो अगर आप जलफ्रेजी बना रहे हो, आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है, तो आप फ्रेश टोमेटोज की भी प्यूरी यानी कि ब्लेंड करके तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शनल है। बहुत टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी केचप। और यहाँ पे हमारी जो चिकन जलफ्रेजी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा इसको मैं ना थोड़ा सा दम पे रखूंगी, लाइक कोई 5 मिनट के लिए, तो मैं टाइमर लगा देती हूँ। उसके बाद फिर हमारी जलफ्रेजी रेडी हो जाएगी। तो अब हम चिकन जलफ्रेजी की फाइनल लुक देख लेते हैं। दिल थाम के बैठे हैं। माशाल्लाह, क्या ही बात है। बहुत जूसी, बहुत टेंडर, बहुत टेस्टी और फुल वेजेस, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़बरदस्त बनी है। जी, तो अब हो गई है शाम और मौसम हो गया है बहुत ही ज़्यादा हसीन। मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि ये शाम का टाइम होता है बाहर आके थोड़ी वॉक शॉक करने का और ऐसे मौसम एंजॉय करने का। ओहो! ये तो बर्ड फीडर खाली हो गया है और दूसरे वाले में थोड़ा-सा रह गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बर्ड फीडर कैसे रिफ़िल करती हूँ। तो चलते हैं उधर। आ जाएँ, आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? साथ-साथ आएँ? तो जी, ये है बर्ड्स का बर्ड फीडर, ठीक है? अब ये इसमें तो थोड़ा-सा इन्होंने अभी छोड़ा हुआ है लेकिन ये फुल एम्प्टी हो गया है। तो मैं इसी को रिफ़िल कर देती हूँ, उसको हम उनको खाने देंगे, जब वो ज़्यादा पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर हम उसको दोबारा रिफ़िल कर लेंगे। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा इन्होंने छिलके गिराए हुए हैं। छिलकों से याद आया, ये देखें ज़रा, ये नीचे हमने कोई मर्ज, जब मर्ज बिछाई है ना, इसके ऊपर ये क्या है? ये जो बर्ड्स है ना यहाँ के, एक तो ये बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट इन सेंस में कि ये ना जो सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं वो खा लेते हैं। तो शेल का क्या करते हैं, ये नीचे फेंक देते हैं। इनको जहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं वहाँ पे इनको थोड़े से एथिक्स भी आने चाहिए कि ना छिलके फेंक अंदर ही फेंक दें चले। लेकिन वो बड़े चालाक हैं, उनको पता है कि यहाँ पे हम डालेंगे तो ये फिल हो जाएगा। चले खैर कोई नहीं, इधर हम ये पड़े रहने देते हैं। तो इसको किसी दिन साफ कर लेंगे। तो अभी हम ये बर्ड फीडर जो है वो रिफिल करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसमिशन। वाह, कितनी जल्दी ये रिफिल हो गया, मैजिक। लेकिन नहीं, ये मैजिक नहीं है, इसके पीछे मेहनत ही होती है। तो ये देखें, ये ऐसे तो नहीं रिफिल कर लिया। चलें अब हम इसको हैंग कर देते हैं।
अब ये आराम से अपना पेट भर के खाएं, जितना इनका दिल करे खाएं। तो बर्ड से मुझे याद आया, हर स्टेट का ना एक बर्ड होता है यहाँ पे अमेरिका में। तो मैं जिस स्टेट में रहती हूँ वो है मैरीलैंड, और मैरीलैंड का जो बर्ड है वो है बाल्टीमोर ओरियोल। तो देखें, और ये है ये ना यहाँ पे बहुत आता है, लेकिन इतना नहीं जितना इसको आना चाहिए। तो मेरा मेरा तो वैसे बहुत दिल करता है कि ये डेली आए, आता कभी कभी है ये। तो शायद अभी क्या कहते हैं कि कुछ मौसम भी कुछ इस तरह का है, तो ये ज़्यादा अपने क्या कहते हैं अपनी जगह से जल्दी बाहर नहीं आता। तो लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कभी ये नेक्स्ट टाइम आया तो मैं ज़रूर इसका भी क्लिप शूट करूँगी। तो ठीक है, और मौसम हो गया है बहुत अच्छा, मैं तो करूँगी थोड़ी सी यहाँ पे वॉक। तो जी, आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।